बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने कोर्स आलिम इस्लाम के वसाइल व मसाइल का आज सबक नंबर 59 पढ़ेंगे। इसका सबक हमारा तुर्की के छठे हिस्से पर मुश्तमिल होगा। आज के सबक की जानिब जाने से पहले अपने पिछले सबक का खुलासा देख लेते हैं। हमारा पिछला सबक तुर्की के हिस्सा पंजुम पर मुश्तमिल था और पिछले सबक के हमारे 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट तुर्की के सिलसिले हालात व वाक़यात थे और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने जमहूरिया तुर्की के तर्ज हुकूमत पर गुफ्तगू की। तो ये हमारे पिछले सबक के 2 अहम पॉइंट्स है जिस पर हमने बात की। आज के सबक की जानिब जाते हैं और जानते हैं कि आज के सबक के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज का सबक हमारा एक ही पॉइंट पर मुश्तमिल होगा और इस पॉइंट के अंदर हम पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं आज के सबक की जानिब और शुरू करते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कैसे रहे हैं। तुर्की से पाकिस्तानी कौम की वाबस्तगी क़याम पाकिस्तान से पहले कायम थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने बर्र सगीर में इस्लामी हुकूमत कायम करके अपने तुर्क गुलामों के हवाले कर दी। अजीम मुगल हुक्मरान भी तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे। हमारी कौमी जुबान उर्दू में तुर्की जुबान के बहुत से अल्फाज शामिल हैं। 20वीं सदी के आगाज में जब साम्राज्यी कुव्वतों ने इस्लामी रियासतों को एक एक करके महकूम बनाना शुरू किया तो तुर्की की रियासत एक ऐसी मुस्लिम रियासत थी जो मुसलमानों की आज़मत रफ्ता की मुकम्मल अक्कास थी। बर्र सगीर के मुसलमान तुर्की के खलीफा को तमाम आलम इस्लाम का रूहानी पेशवा समझते थे। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने दुनिया इस्लाम के इस मरकज को खत्म करने का फैसला किया तो बर्र सगीर के मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया। अंग्रेजों के गुलाम होने के बावजूद उन्होंने तहरीक खिलाफत के नाम से एक जबरदस्त तहरीक शुरू की। बर्र सगीर के मुसलमान आदीमुल मिसाल कुर्बानियां देने के बावजूद खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके, लेकिन इस जिद्दोजहद ने तुर्की के हुर्रियत पसंदों की हौसला अफजाई की। बिलाखिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने यूनानियों को तुर्की की सरजमीन से बाहर निकाल दिया। ईरान के बाद तुर्की दूसरा बड़ा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत की हैसियत से तस्लीम किया। दोनों ममालिक के सरबराहों ने एक दूसरे के मुल्क के दौरे किए, मुख्तलिफ वफूद का तबादला हुआ, दोनों के दरमियान मजबूत सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद जब लाखों मुहाजिरीन हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे तो तुर्की ने अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की दिल खोल कर इमदाद की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 26 जुलाई 1991 को दोस्ती का मुआहिदा तय पाया जिसके तहत दोनों मुल्कों के तलबा को एक दूसरे के मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए वजीफे दिए गए। असातिज़ा के तबादले भी अमल में आए। पाकिस्तान ने इस्तेहकाम और तरक्की और अपनी दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए 23 दिसंबर 1955 को मुआहिदा बगदाद में शिरकत का फैसला किया। इराक के फौजी इंकलाब जो 1958 के अंदर आया, इस इंकलाब के बाद इराक इस मुआहिदे से अलहदा हो गया तो इसका नाम सेंटो रख दिया गया। ये दिफाई नौयत का मुआहिदा था। इस मुआहिदे के तहत दोनों मुल्क मुश्तरका दिफाई मशकें करते थे। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के सरबराहों ने फैसला किया कि इक्तिसादी और सकाफती ताउन को बढ़ाने के लिए सेंटो से हटकर एक नई तंजीम कायम करनी चाहिए। चुनाचे 21 जुलाई 1964 को इस्तांबुल के तारीखी महल में तीनों मुल्कों के सरबराहान सदर मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद रजा पहलवी और सदर तुर्किया जमाल गिरसन ने एक मुआहिदा किया जिसे इलाकाई ताउन बराए तरक्की या मुआहिदा इस्तांबुल का नाम दिया गया, जिसके तहत तीनों ममालिक के दरमियान वीजे की पाबंदियों का खात्मा कर दिया गया। इस तंजीम का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत का फरोग, तिजारती माल की आजादाना नकल व हमल और फिजाई सर्विस की इस्लाह थी। रेलवे और सड़कों की निज़ाम की तामीर और इस्लाह का जायजा लेना था। ये तंजीम इस्लामी ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना जज्बात का इजहार थी। कुब्रस का जजीरा तुर्की सल्तनत का एक हिस्सा था जो बाद में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इस जजीरे को आज़ादी देते वक्त बरतानिया ने तुर्क कुब्रसों की सियासी, मजहबी, समाजी और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी
इंतजामी इकदाम किए, लेकिन कुब्रस की यूनानी आबादी जो 2/3 के करीब है जजीरे को यूनान में शामिल करना चाहती थी, जिससे तुर्क कुब्रसों और यूनानी कुब्रसों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। तुर्की ने तुर्क कुब्रसों की इमदाद के लिए अपनी फौजें कुब्रस में उतार दी, जिनकी मदद से कुब्रस के तुर्क मुसलमानों ने 15 नवंबर 1983 को तुर्क जमहूरिया शुमाली कुब्रस के नाम से एक अलहदा और खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली थी। कुब्रस के सवाल पर पाकिस्तान ने हर जगह तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत की और सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि कुब्रस की नई मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मंजूर न की जाए। 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। 1965 की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को असलहा और जंगी साजो सामान फराहम किया। तुर्की की हलाल अहमर की नर्सें और डॉक्टर पाकिस्तान आए और महाज़े जंग पर उन्होंने जख्मियों की मरहम पट्टी की। तुर्की ने कौमी असम्बली का एक हंगामी इजलास तलब किया। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया कि पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की जाए और अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना सरगर्मियां जारी रखे तो भारतीय हुकूमत से इक्तिसादी और सियासी रिश्ते तोड़ दिए जाएं। 1971 की जंग में भी तुर्की ने इसी किस्म के जज्बे का इजहार किया और पाकिस्तान को माली, दिफाई और इखलाकी इमदाद पहुंचाई। सुकूत ढाका के अलमिया पर तुर्क हुकूमत और आवाम ने गहरे दुख का इजहार किया और अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए हर मुमकिन इमदाद देने का वादा किया। इसलिए कश्मीर पर भी तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। कश्मीर के मसले पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वो चाहता था कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। 1969 से कश्मीर के मुसलमान वादी पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। तुर्की कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की बराबर हिमायत कर रहा है। 1976 में तुर्की के इलाके अवान में शदीद जलजला आया, जिससे इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने इस तबाहकारी से मुतासरा अफराद के लिए 20 लाख इमदादी सामान फराहम किया। नीज पाकिस्तानी डॉक्टरों और नर्सों पर मुश्तमिल एक वफ़द भी तुर्की रवाना हो गया। इसी तरह 8 अक्टूबर 2005 का एक होलनाक जलजला पाकिस्तान में भी आया, जिसके अंदर बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ, बहुत से अफराद जख्मी हुए और बहुत माली नुकसान हुआ। इस माली नुकसान, जानी नुकसान और जख्मियों के इमदाद के लिए तुर्की इस मैदान में कूदा और उसने पाकिस्तान की हर मुमकिन इमदाद की। तो इन वाक़यात को देखते हुए पाकिस्तान और तुर्की के दोस्ताना ताल्लुकात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी ताउन की तंजीम में वस्ते एशिया की 6-9 आजाद मुस्लिम रियासतों को भी इसका रुकन बना दिया गया, जिससे इस तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद 10 हो गई। मुसलमान मुल्कों की सबसे बड़ी इक़्तिसादी तंजीम बन गई। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान वफूद का तबादला होता रहता है। दोस्ती और खैर सगाली के जज्बात को फरोग देने के लिए दोनों मुल्कों के सरबराहान और वफूद एक दूसरे मुल्क का दौरा करते रहे हैं। 1953 में मलक गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल पाकिस्तान ने तुर्की का सरकारी दौरा किया। 1955 में तुर्की के सदर जलाल बाबा तुर्क अपने वफरा के हमरा 10 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। नवंबर 1958 में पाकिस्तान के सदर फील्ड मार्शल अयूब खान तुर्की के दौरे पर अंकारा पहुंचे। 1972 में सदर जुल्फिकार अली भुट्टो तुर्की के दौरे पर गए। 1958 में तुर्की के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुश्तरका वजारती कमीशन का ऐलान किया। 1981 में सदर पाकिस्तान तुर्की के दौरे पर गए। 1984 में तुर्की के सदर तुर्गत ओजाल ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर बतौर वजीर आजम तुर्की का दौरा किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बतौर वजीर आजम तुर्की का दौरा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादले होते रहते हैं। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज का हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। आज के सबक के अंदर हमने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात पर एक नजर दौड़ाई।
और ये जानने की कोशिश की कि दोनों इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात किस कदर मजबूत हैं। इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का ये सबक मुकम्मल होता है। आप तलबा कराम से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।